नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। समस्तीपुर में 13 मई को चुनाव होना है। चौथे चरण में इस होने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें हैं, हमने पूरे इलाके का दौरा किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है दरभंगा जिले के अंदर पड़ने वाला कुशेश्वर स्थान का। लेकिन ये कुशेश्वर स्थान दरअसल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में धार्मिक आस्था का ये केंद्र भी है और यहाँ हर एक जगह से लोग पहुंचते हैं। आज यहाँ हमने दौरा किया और यहाँ लोगों से बातचीत भी की, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर में समस्तीपुर का मूड क्या है, तस्वीरें क्या है और किस तरीके से एक तरफ महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी और दूसरी तरफ एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी संभवी हैं और एक तरफ सनी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। दूसरी तरफ संभवी के पिता भी अशोक चौधरी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन टक्कर किस तरीके की है, तस्वीरें क्या है और हमने जो लोगों से बातचीत की, हमारे साथ सर भी थे। सर, आपने भी लोगों के नब्ज को टटोले हैं। संकट की स्थिति दिख रही है, क्या लग रहा है सर? नहीं, सही में संभवी संकट में है। वहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों ने दौरा किया है, देखा है, बिल्कुल वहाँ मतदाताओं के नब्ज को टटोला है, तो वहाँ संभवी जो है अशोक चौधरी की बेटी, वह संकट में दिख रही हैं। बिल्कुल। और ये जो है हजारी जो हैं, सनी हजारी जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, वो थोड़ा संभवी से आगे चलते हुए उस क्षेत्र में दिखाई दिए। मतदाताओं से जो हम लोगों ने बात की या क्षेत्रीय भ्रमण जो किया, उससे लगा कि वो थोड़ा रेस में आगे चल रहे हैं सनी हजारी बनिस्पत संभवी से। तो संभवी आज के डेट में 3 दिन बाद वहाँ चुनाव है। आज 10 है, 10 तारीख के दिन भर हम लोग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, अलग अलग विधानसभा में गए, लोगों से मिला, लोगों से मैंने फीडबैक लिया। तो जो जानकारी छन कर सामने आई, उसमें यही लगा कि संभवी संकट में है। लेकिन अगर पूरी स्थितियों को देखा जाए सर, आज तेजस्वी यादव समस्तीपुर में आए थे और इसके अलावा कल भी एनडीए के 2 बड़े नेताओं ने रैलियां की थी। हालात पूरी तरीके से देखा, आपने भी इलाके को देखा, हमने भी देखा और किस तरीके से चुनाव प्रचार का भी माहौल है। लोगों को भी हमने सुना, चाहे वो मोदी की बात कर रहे हो या विकास के दावे कर रहे हो। लेकिन एक चीज हमने जरूर सुना, लोकल यानी कि स्थानीय प्रत्याशी जो है, संभवी को लोग बोल रहे थे कि बाहरी है और सनी को बोल रहे थे। ये कितना फैक्टर बनेगा? देखिए, समस्तीपुर लोकसभा 2009 ईस्वी से लगातार वहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। एनडीए मीन्स हुआ कि रामविलास के भाई थे रामचंद्र पासवान, मतलब सीट जब से सुरक्षित हो, हाँ, सुरक्षित हुआ है उस समय से लेकर अभी तक वहाँ उसी परिवार के लोग जीतते रहे हैं। बिल्कुल। हजारी भी उसी परिवार से हैं, रामविलास पासवान और ये महेश्वर हजारी रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। दोनों अभी ये स्थिति है कि रिश्तेदार जो हैं एनडीए में जदयू में रहते हुए, जदयू के विधायक और मंत्री रहते हुए, उनके पुत्र जो है उनका, वो कांग्रेस से सचिन लड़ रहा है। तो आप कह रहे थे कि वहाँ बाहरी और स्थानीय का मुद्दा देखा गया है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम लोग स्थानीय को चुनेंगे, बाहरी को नहीं चुनेंगे, बाहरी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो बात सही है। संभवी अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री हैं और बड़े आईएएस, वरिष्ठ मतलब आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं कुणाल साहब, जो अभी वर्तमान में हनुमान मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता वही है, परिचित उसी से ज्यादा सारा कुछ देख रहे हैं वही। बिल्कुल। तो ये आते हैं भूमिहार कास्ट से, अपर कास्ट से आते हैं, जबकि यह सीट है सुरक्षित। लोगों का मानना है कि एक तो ये बाहर की है, इस क्षेत्र की है नहीं। दूसरी बात कि यह सुरक्षित क्षेत्र में जब अशोक चौधरी की पुत्री संभवी शादी कर लिए हैं इनसे, बिल्कुल, कुणाल पुत्र से, तो वो भूमिहार हो गए। तो अपर कास्ट के लोग इस सुरक्षित क्षेत्र में आगे चुनाव लड़ रही है। तो ये फैक्टर भी वहाँ बहुत जोर से काम कर रहा है, जोर से चल रहा है। लोगों के मन में ये हो गया है कि नहीं, हम लोग स्थानीय को ही चुनेंगे, जो बाहरी हैं
उसे बहिष्कार करेंगे या उन्हें नहीं चुनेंगे। लेकिन रोजगार का मुद्दा किस तरह दिखाता है? ये जो जगह अभी हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये कुशेश्वर स्थान है, एक धार्मिक स्थान है, भगवान शिव के लिए काफी फेमस है। कई अलग अलग जगहों से लोग आए, आपने कई और इलाके के लोगों से भी बातचीत की है। क्या एक तरफ जो बीजेपी एनडीए मंदिर की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी का रोजगार, इस जगह पे बखूबी हम समझ सकते हैं कि कितना रोजगार फैक्टर बड़ा हो रहा है, या मंदिर निर्माण और धार्मिक आस्था पर जो एनडीए सबके सामने आ रही है उस पर। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां हम लोग गए थे वो मंदिर प्रांगण में थे, बिल्कुल, और वहां काफी भीड़ भी थी। लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है कि मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण की बात आप कर रहे हैं, इसकी कोई हवा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये केवल आप समस्तीपुर की ही बात न करें, पूरे बिहार की बात करें, देश भर की बात करें, यह न कोई ऐसा लहर दिख रहा है, न कोई मुद्दा दिख रहा है। हाँ, विकास को मुद्दा जरूर है, रोजगार को लोग मान रहे हैं, महंगाई को लोग मान रहे हैं, पलायन हो रहा है बिहार में बहुत ज़्यादा, खासकर समस्तीपुर में भी, दरभंगा में भी, मतलब समस्त मिथिलांचल में, तो ये इसकी चर्चा लोग जरूर करते हैं। लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर किसी तरह का कोई हवा या लोगों के मन में कुछ नहीं है। मोदी के प्रति आस्था जरूर है लोगों में, महिलाओं में, कुछ लोगों में ये भी दिखा, लेकिन मंदिर को लेकर किसी तरह का प्रतिक्रिया किसी ने कोई व्यक्त नहीं। लेकिन एक चीज हमने देखा सर, बीजेपी या एनडीए को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थोड़ी साइलेंटली तौर पर दिख रहे थे, साइलेंट थे। तो क्या लगता है कि आने वाला दिन भी बदल भी सकता है? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अभी 3 दिन बचे हैं, रातों रात खेल हो जाए, खेल होता रहा है। यहाँ समस्तीपुर में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अभी तक, कल तक राजनीति करेंगे, कल शाम के बाद से वहाँ राजनीति नहीं रणनीति होने लगेगा, रणनीति पर काम होगा, और रणनीति के हिसाब से जितने सफल होंगे रणनीति बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं। दोनों प्रत्याशी को देखा जाए, दोनों का बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, दोनों के घर से बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अगर अशोक चौधरी की बात की जाए तो उनके भी पिता रहे, और दूसरी तरफ सनी हजारी को देखिए तो उनके खुद पिता राजनीति में हैं ही, उनके पिता के पास भी काफ़ी लंबा अनुभव है, तो संघर्ष काफ़ी लंबा होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, संभावी की बात की जाए तो पूरे देश में संभावी इकलौती कैंडिडेट ऐसी है जो सबसे कम उम्र की है, मात्र 25 वर्ष की उम्र की है वो। तो प्रधानमंत्री ने भी दरभंगा में उनके उम्र को लेकर, संभावी को जिताने को लेकर समस्तीपुर के लोगों से अपील कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं। सनी हजारी भी युवा है, बिल्कुल युवा है, और दोनों युवा पहली बार चुनाव मैदान में हैं। उस क्षेत्र से हैं जो पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। विगत 3 चुनाव से वहां कांग्रेस नहीं जीत रही है। एनडीए जो गठबंधन का जो रहे हैं, रामचंद्र पासवान हो या महेश्वर हजारी हो या उनका पुत्र प्रिंस राज जो है, रामचंद्र पासवान उपचुनाव में वो जीत गए, ये स्थिति है। लेकिन महागठबंधन समस्तीपुर में बहुत कमजोर नहीं है। वहाँ का जो वोट का समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसमें बहुत ज़्यादा कमजोर महागठबंधन वहाँ नहीं रहा है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है उसमें पासवान फैक्टर, जो चिराग पासवान है, बिहार में चिराग पासवान फैक्टर बहुत तेजी से काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन समस्तीपुर में ये नहीं दिखा। लोगों में आक्रोश दिखा। लोगों ने ये भी कहा कि चिराग ने इस सीट को बेच दिया है, चिराग ने मोल जोल करके यहाँ पर सौदेबाजी करके यहाँ कैंडिडेट, बाहर के कैंडिडेट को उतारा है। इस सब से काफ़ी लोगों में आक्रोश दिखा। हाँ, मोदी के समर्थक या एनडीए के समर्थक लोग चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी बात सही है, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। कुछ लोग जरूर बताए हैं मोदी के बारे में कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनकी योजनाओं की चर्चा की है, बहुत सारी बातों की चर्चा की है। लेकिन खुलकर बोलने वाले जितने महागठबंधन के लोग समर्थक मिले, उतने एनडीए समर्थक नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो साइलेंटली वोट एनडीए का है, और खेल बाकी आगे देखना होगा, पलट भी सकता है, क्योंकि 13 तारीख को वहां मतदान होना है और कल चुनाव प्रचार देर शाम थम जाएगा, और उसके बाद तस्वीर रणनीति पर काम होगी। जैसा सर ने कहा, अब इन रणनीतियों में ही तय हो पाएगा कि आखिर में किसकी बाजी किसके पाले में होती है, कौन खेल जीतता है, कौन हारता है।
लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा वो स्थानीय फैक्टर देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, प्रिंस राज को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है कि वो चुनावी क्षेत्र में नहीं आए। और दूसरी तरफ इस बार तेजस्वी का रोजगार वाला मुद्दा सबके जुबान पे था और सभी लोग ये चाहते हैं कि बिहार में अब रोजगार, बिहार बदल रहा है तो बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में विकास की बात हो। तो इन सारी स्थितियों को समझने के बाद यह तय है कि समस्तीपुर की सीट भी कांटे वाली है और यहां कब पाला किसके पाले में चला जाए, कब गेंद किसके पाले में चला जाए, यह कहना मुश्किल है। फिलहाल इतना ही।